श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के पुरुषोत्तम युग नामक 15 अध्याय का विचार चलेगा। आज सर्वप्रथम उच्चारण कर लिया जाए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 15ोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधाश्चूर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्
विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। हरि ओम। कल के पाठ का सारांश है अर्जुन की जिज्ञासा, किन चिन्हों से गुणातीत होता है और उसका आचरण क्या है और कैसे इन गुणों को अतिक्रमण करता है। भगवान ने कहा कि जो चिन्ह वाली बात है, लिंग वाली बात है, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह जो संप्रवृत्त अर्थात उद्भूत होने पर इनको द्वेष नहीं करता है, निवृत्त होने पर इनकी इच्छा नहीं, ये स्वसंवेद्य है। आगे उदासीन बदासीन आदि गुणाचार के माने गुणातीत के आचरण सब भगवान ने प्रतिपादन किया और दृढ़ा भक्ति ये गुणातीत होने के लिए उपाय कहा। दृढ़ा भक्ति से, परमात्मा की दृढ़ा भक्ति से परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है और उसी कृपा से ज्ञान हो जाता है भक्त को और भक्त गुणातीत हो जाता है। ब्रह्म चाहे सविकल्प ब्रह्म की जो है प्रतिष्ठा है अहम आत्मा माने प्रत्यगात्मा अहम, इसलिए मेरे को जो दृढ़ा भक्ति से सेवन करते हैं वह इन गुणों को पार करके ब्रह्म भवन के लिए अर्थात मोक्ष के लिए समर्थ होता है, कहना उचित है। क्योंकि ब्रह्म के यही अंतरात्मा ही ब्रह्म रूप से सम्यक ज्ञान के द्वारा निश्चय किया जाता है। अथवा सविकल्प ब्रह्म का मैं आश्रय हूँ, अथवा मधुसूदन स्वामी ने जो द्वितीय अर्थ किया कि ब्रह्म जो परमात्मा है उसकी प्रतिष्ठा में हूँ अर्थात मैं ही उसकी पर्याप्ति हूँ। ये प्रथम अर्थ भाष्यकार का और इनका वैकल्पिक अर्थ तो लगभग एक जैसा लगता है, एक ही है, यही उसकी पर्याप्ति ही, यही तो ब्रह्म रूप से जाना जाता है। आज पंचदश अध्याय का तो देखो, ये भगवान एक संसार को वृक्ष के रूपक रूप से कल्पना करते हैं। एक होती है उपमा, एक होता है रूपक। जैसे हम कहते चंद्रमुख, ये जो है चंद्र के समान इनका मुख है, यहाँ उपमा है, चंद्र ही मुख नहीं है। हाँ, चंद्र के समान मुख है, अर्थात जैसे चंद्र गोल है इनका मुख गोल है। जैसे चंद्र को देखने से मन में प्रसन्नता होती है, तो इनके मुख को देखने से मन में प्रसन्नता होती है। तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम, यही तो सादृश्य का लक्षण किया कि उससे वो भिन्न हो और उसकी समानता इसमें आवे। तो इसे जहाँ सादृश्य हो, समानता हो, वहाँ उपमा दी जाती है। रूपक बोले नहीं, यही है, उपमा में तद्भिन्न है कि चंद्र से भिन्न इनका मुख है। लेकिन जहाँ कहा जाएगा ये संसार वृक्ष है, बोले संसार ही वृक्ष ही रूपक है, इसमें संसार वृक्ष से अलग करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो रूपक है दे रहे भगवान। जैसे अब उदाहरण स्वरूप किसको कहा जाए कि जो है पद्मलोचन, ऐसा कहेंगे मानो कि, अथवा कोई एक उपमा में भिन्नता दिखलाते हैं और रूपक में भिन्नता नहीं, तद्रूप ही बतलाते। तो ये रूपक है, संसार को भगवान दे रहे हैं, ये वृक्ष रूपक है। ये विरक्त जो होता है, क्योंकि वैराग्य के लिए संसार स्वरूप का भगवान यहाँ वर्णन करते हैं।
भगवान भाष्यकार शंकराचार्य लिखते हैं, विरक्तस्य ही संसारात भगवत तत्व ज्ञान अधिकारो नान्यसेति। कल भी पढ़कर सुनाया था, संसार से जो विरक्त है उसको भगवत तत्व ज्ञान में अधिकार है। जो विरक्त नहीं है वो अधिकारी नहीं। उस वैराग्य हो, इसलिए संसार को वृक्ष रूपक दे रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 15 अध्याय। श्री भगवान उवाच। अब जो 15 अध्याय का आरंभ, भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यश पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये जो संसार वृक्ष है इसको कह रहे हैं कि अश्वत्थ है। अश्वत्थ का अर्थ पीपल है, और अश्वत्थ के शब्दार्थ करते न स्वपि स्थाता, कल ये रहेगा, इसमें कोई ठिकाना नहीं है। इसको भाष्यकार भगवान करे इसी अश्वत्थतम माने क्षण प्रध्वंसिनम, ये हर क्षण में प्रध्वंसी है। संसार हर क्षण में बदल रहा है। कालो जगत भक्षकः, संपूर्ण जगत को काल जो है भक्षण करने वाला है। कई बूढ़े महात्मा हो या बूढ़े गृहस्थी संसारी, कोई भी बूढ़ा हो जाता है ना, दाढ़ी बाल पक जाते हैं, तो बोलते देखो ये कुछ नहीं था 30 वर्ष के पहले। जैसे स्वामी अभिदानंद आदि सब कहेंगे, बोले कुछ नहीं था हम जब आए ये सब कुछ नहीं था, इतनी विस्तार हो गया, अमुक हो गया, समुक हो गया, सम हो गया। कभी ये कह रहे कि भाई मेरा शरीर भी बदल गया है। जैसे ये बदल गया है उसके साथ साथ में शरीर भी बदल रहा है। तो जो बोल रहा है कि ये सब बदल गया है, उनको ये ध्यान रखना कि हमारा दांत भी झड़ गए, बाल भी पक गए, शरीर भी बदल गया। प्रत्येक क्षण में ये जगत नाशवान है। ऐसा कोई, क्योंकि देखो उपनिषद में आया, सूर्य का आज अस्तमन हुआ, अभी सूर्य अस्त में जाने वाले हैं। जितने प्राणी है सबकी आयु लेकर के सूर्य का अस्त हो रहा है। जितनी प्राणी संसार में है सबकी आयु लेकर के सूर्य अस्त हो रहे हैं। और साथ साथ ये भी आपको बोल दूं कि सूर्य भी अपनी आयु को लेकर के अस्त हो रहे हैं, कि सूर्य की भी आयु है, कितने समय तक ये सूर्य पद में रहेंगे, तो उसी वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? ब्रह्म पद भी बदल जाता है। एक जो आत्म स्वरूप है वो आत्म स्वरूप का बदलाव नहीं है, और तो सबके परिवर्तनशील है। ये अश्वत्थ वृक्ष है संसार, इसका मूल ऊर्ध्वमूलम। ये संसार वृक्ष का मूल ऊपर की ओर, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऊर्ध्वमूलम का अर्थ आनंद की टीका का लिखते उत्कृष्टतमम, ये सबसे श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। परमात्मा ही इसी संसार का मूल है। कालतः सूक्ष्मत्वात् कारणत्वात् नित्यत्वान् महत्वाच्च ऊर्ध्वम उच्यते ब्रह्म अव्यक्तम माया शक्तिमत् तन्मूलम अस्येति स्वयं संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूलः। क्योंकि ये काल से भी सूक्ष्म है। भगवान को कहा जाता है महाकाल, काल को भी उन्होंने उत्पन्न किया है। और कारणत्वात्, सबका कारण परमात्मा है। नित्यत्वात्, नित्य होने से, काल से भी सूक्ष्म होने से, कारण होने से, नित्य होने से। महत्वाच्च, और सबसे बड़ा होने से, महत्व होने से। ये ऊर्ध्वम अर्थात उत्कृष्टतम है परमात्मा से बढ़कर के। क्योंकि जैसे इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट, सब में यदि आप निर्धारण करते दी बेस्ट लगा देंगे, तो हमारे यहाँ संस्कृत में तरफ तम प्रत्यय होता है कि सबसे यदि आप अधिक निर्धारण करते तम प्रत्यय होता है। इसलिए उत्कृष्टम या उत्कृष्टतम नहीं दिया, आनंद तो उत्कृष्टम लिखते हैं, सबसे श्रेष्ठ।
और परमात्मा से श्रेष्ठ कोई और नहीं है, वो उत्कृष्टम, ये ऊर्ध्वम का अर्थ। और तो ऊर्ध्व मूलम अर्थात ये जो उत्कृष्ट मूल वाला ये संसार वृक्ष है, ये परमात्मा इस संसार वृक्ष का मूल है, माया शक्ति वाले। अधः शाखम, नीचे की ओर शाखा के समान शाखा इनसे फैली समझ लो। जैसे वृक्ष की शाखाएं फैलती है, इस प्रकार परमात्मा परमेश्वर से महद अहंकार, महतत्व है, अहंकार है, तन्मात्रादि, ये सब शाखा के समान इसके नीचे होते हैं। इसीलिए ये नीचे की ओर शाखा वाले कौन है? अश्वत्थ। तो ऊर्ध्व मूल वाला, नीचे की ओर शाखा वाला, क्षण प्रध्वंसिनी पीपल वृक्ष, फिर साथ में अविनाशी अव्ययम। क्षण प्रध्वंसिनी भी कहा, हाँ, पंचदश अध्याय के व्याख्यान पढ़ने के बाद किसी ने कहा महाराज यहाँ थोड़ा हमको शंका है, क्षण प्रध्वंसिनी भी है और अव्यय भी है। तो अव्यय इसलिए क्योंकि अनादिकाल से संसार वृक्ष चला आ रहा है, और कब तक चलेगा? अनादि अनंत देहादि संतान आश्रयो हुई सुप्रसिद्ध, कि कितने देहों का ये आश्रय है संसार, कितने देह पैदा हो गए और फिर नष्ट हो गए। तो वृंदावन में जो बूढ़े थे सब चले गए, फिर क्या वृंदावन खाली हो गया क्या? तो देखो फिर कहां से आ गए। तो ये क्रम चला रहा है और ये क्रम चलता रहेगा। ये अनादि और अनंत देहादि संतान का आश्रय है। ऐसा होने से ही ये अविनाशी है। एक प्रकार सापेक्षिक अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार प्राहु अर्थात इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला, अध शाखा वाला, सापेक्षिक अविनाशी ऐसे अश्वत्थ को, पीपल वृक्ष को प्राहु बोलती हैं। मधुसूदन स्वामी बोल रहे हैं, श्रुतयः स्मृतयश्च, श्रुति और स्मृतियां इस प्रकार बोलती हैं कि संसार वृक्ष को। छंदांसी यस्य पर्णानि, वेद जिनके पत्र स्थानीय हैं, पत्ते हैं, जैसे वृक्ष की रक्षा पत्रों से होती है, इसी प्रकार ये जो संसार वृक्ष की परिरक्षणा के लिए ये वेद पत्र स्थानीय है, पत्ते हैं। धर्म अधर्म उसके हेतु फल प्रदर्शन के लिए होने से, कि वेद तो कह रहे हैं ना धर्म क्या है, धर्म का कारण क्या है, अधर्म का कारण क्या है, धर्म का फल क्या है और अधर्म का फल क्या है। धर्म के हेतु, धर्म का स्वरूप, अधर्म का फल। इसी प्रकार अधर्म के हेतु, अधर्म का स्वरूप और अधर्म का फल प्रदर्शन कौन करता है? वेद। एक कर्म गृहस्थ करता है, उसके लिए पाप नहीं है, और वही कर्म यदि सन्यासी करता है अधोगति को प्राप्त करता है। देखो इसमें प्रमाण कौन है? शास्त्र प्रमाण है। एक मक्खी को जानबूझ करके मारने से पाप लगता है, और देश रक्षक यदि 5 आदमियों को मार डालता तो उसको पाप नहीं लगता है। उसमें शास्त्र ही तो प्रतिपादन करता है कि धर्म है या अधर्म है। वेद, इसलिए वेद को पत्र स्थानीय कहा गया। छंदांसी यस्य पर्णानि, जिसके पत्र स्थानीय वेद हैं। यस्तम वेद सवेदवित्, यह जो व्यक्ति तम वेद मूल सहित उस संसार वृक्ष को जानता है, स वेदवित्, वह वेदार्थविद है, वेद के अर्थ को जानने वाला है, सर्वज्ञ है। नहीं समूलात संसार वृक्षात अस्माद् ज्ञेयो अन्यो अनुमात्रोपि अवशिष्टो अस्ति, अतः सर्वज्ञ सर्ववेदार्थविद इति समूल संसार वृक्ष ज्ञानम स्तौति। भगवान शंकराचार्य महाराज लिख रहे हैं
कि मूल सहित संसार वृक्ष से दूसरा एक ज्ञेय जो है जानने योग्य कोई अन्य जो है अणुमात्र भी नहीं रहता है, अवशिष्ट नहीं रहता है। इसलिए वो सर्वज्ञ है, सर्व वेद के अर्थ को जानने वाला है। इस प्रकार समूल संसार वृक्ष ज्ञान की भगवान स्तुति कर रहे हैं। मूल सहित संसार वृक्ष को समझ लिया, और क्या समझना है? समझ लेने का अर्थ नहीं कि ये समझना कि ऐसा शास्त्र से समझ लिया। महात्मा जी कह रहे थे ना, ये गीता की छोटी पुस्तक को अपने कंठे में बांध दिया। बोले गीता कहाँ है? बोले मेरे कंठस्थ है गीता। ऐसे कंठस्थ होने से थोड़ी होता है। हाँ, ये पुस्तक को यहाँ बांध देने से कंठस्थ नहीं। तो इसी प्रकार समझ लो, समझ लेने का अर्थ है ये थ्योरी का समझ लेने से नहीं, अनुभव कि जो है संसार वृक्ष का मूल जो है परमात्मा, उसका अनुभव करने से वह उसको सर्वज्ञ हो जाता है। अब ये संसार वृक्ष के दूसरी जो है अवयव कल्पना कही जा रही है। एक होता है मूल, परम मूल है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कोई कोई वटवृक्ष ऐसा आकार धारण करता है, उसका मूल को उन्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसकी जटाएं से बढ़ जाती है और जटाएं बढ़ करके फिर अवान्तर मूल को धारणा कर लेती है। ऐसे नर्मदा किनारे में एक वृक्ष है, कहीं कबीर वट बोलते हैं, और एक स्थान है चोरल संगम में। चोरल संगम वाला को तो मैं देखा हूँ, कई जड़ जैसा नया आदमी को नहीं पता लगे इसका परम मूल कौन है। इसी प्रकार इस संसार वृक्ष का परम मूल हो गया परमात्मा, और इसके जो अवान्तर मूल है वो राग द्वेष आदि वासना है। इसी को बोल रहे हैं, देखिए, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके। चकार्थोर अधश्चोर्ध्वं, नीचे और ऊपर, मनुष्य से लेकर के, मनुष्य आदि से लेकर के स्थावर पर्यंत, समझे ना, ये नीचे हो गया। और चकार्थोर ऊर्ध्वम ब्रह्मलोक पर्यंत, तस्य शाखा प्रसीता, उस संसार वृक्ष की शाखाएं फैली हुई है चारों ओर से। ये संसार वृक्ष की शाखा नीचे ऊपर सब ओर से फैली हुई हैं। कैसी शाखा है? शाखा का विशेषण है गुण प्रवृद्धा। ये तीनों गुणों से, सत्व रज तम, ये तीनों गुणों से प्रवृद्धा, बढ़ी हुई है। और विषय प्रवाला, विशेष रूप से सिंह बंधने, बांधने वाले, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय है ये प्रवाल है। प्रवाल का अर्थ लिखते हैं नीलकंठिकाकार कोमल पल्लव रूपा, कि कोमल कोमल जो है पत्ते हैं। जैसे चैत्र मास में नीम के पत्ते खाते हैं, कोमल कोमल, हाँ, देखने को आपात रमणीय है, सुंदर है, हाँ, कोमल पत्र है। तो ये जो है विषय रूपी जो है प्रवाल है। तो विषय रूपी प्रवाल वाली, पहले ऐसा लगाइए कि गुणों से बढ़ी हुई, विशेष रूप से बढ़ी हुई और विषय रूपी प्रवाल वाली ऐसी जो शाखाएं हैं उस वृक्ष की, और वे अध और ऊर्ध्व चारों ओर से प्रसृता, फैली हुई हैं। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके। चकार्थ और अध, देवादि अपेक्षा अध नीचे, मनुष्यलोके, मनुष्यलोक में कर्मानुबंधिनी मूलानि अनुसंततानि, ये मूल जो है, मूल का विशेषण है कर्मानुबंधिनी, जिनके प्रकट होने पर उसके अनंतर कर्म प्रारंभ होते हैं। कर्म जिसके पश्चात भावी अनुबंध, तो हो गए कर्मानुबंधिनी। वो कर्मानुबंधिनी कौन है? मूलान है राग द्वेष आदि वासना है। बिना राग बिना द्वेष से कर्म होने वाला नहीं है। तो महाराज ये कर्म क्यों करते हो?
बोले भाई मेरे को तो मोक्ष चाहिए। बोले मोक्ष के प्रति तो आसक्ति है ना, बिना आसक्ति से कर्म कर सकता है क्या? लेकिन वो आसक्ति बांधने वाली नहीं है। भले ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सात्विक आसक्ति हो कि भगवान का जप करूंगा, भगवान की स्तुति, जो लोग जप करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, उनकी जो भी अपना अनुष्ठान है, एक दिन अनुष्ठान न हो छटपटा जाते, या हाथ छूट गया। कई निष्ठावान महात्मा होते हैं कि बुखार में स्नान नहीं करना, लेकिन स्नान किए बिना वो माला नहीं ले सकते। उनको मना करते हुए स्नान मत करो, चुप से जैसा भी एक लोटा डाल करके, क्योंकि वर्षों का अभ्यास है। इस प्रकार के रहने का वर्षों का अभ्यास हो जाता है। वो आसक्ति जो है बांधने वाले नहीं है। यहाँ जो हो संसार को प्राप्त करने वाली जो आसक्ति है, राग है, संसार में जो द्वेष है, ये राग द्वेषादि ये मूल के समान मूल है, ये अवांतर मूल है। तो ये जो है कर्म फल जनित राग द्वेषादि वासना, हाँ मूलानि इव, धर्म अधर्म प्रवृत्ति के कारण होते हैं। पहले भी आपको ये प्रसंग को पहला दिन ही सुनाया था कि सर्वप्रथम ये संसार का मूल कारण तो अविद्या है। रस्सी को रस्सी के रूप में हमने नहीं समझा और सर्प के रूप में समझा तो दौड़ा, गिर गया। इसी प्रकार ब्रह्म की जो अविद्या है, ये अविद्या संसार का मूल कारण है। अविद्या से अविवेक उत्पन्न होता है, जो सत असत का विवेक नहीं होता, उसका कारण है अज्ञान। और अविवेक से उत्पन्न होता है अहंकार, क्यों? विवेक नहीं हुआ है तो अनात्म वस्तुओं को लेकर के अहंकार करता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। वो ऐसा नहीं है फिर भी बोलता है ऐसा हूं। समस्या तो ये है। जो ओंकारेश्वर वाले महाराज करते, कोलकाता में कोई सेठ जो है भांग खाता था। एक दिन अधिक भांग खा लिया तो कहीं घूमने गया, घूम करके आया तो अपनी जो छड़ी होती है ना, तो बेड में जहां सया है सोता था उसमें सुला दिया उसको, और वो स्वयं छड़ी जहां किनारे में रखता था वहां जाकर खड़े हो गया चुपचाप। तो नौकर जो चाय लेकर आया कि देखा बाबूजी, तो छड़ी स्थान पर और छड़ी बाबूजी के स्थान पर। बोलते बाबूजी ना, चुप चुप, बाबूजी सोए हुए लेट जाए जग जाएंगे। तो कैसी विपरीत बुद्धि हो गई, कैसी विपरीत बुद्धि? भांग के कारण से। इसी प्रकार समझ लेना चाहिए कि अज्ञान के कारण से विवेक नहीं होता और उसी अविवेक पूर्वक फिर अहंकार होता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। और अविवेक से फिर अहंकार, अहंकार से राग द्वेष से शुभ अशुभ कर्म, और उन शुभ अशुभ कर्म को भोगने के लिए, उनके फलों को भोगने के लिए विविध योनियों में जन्म लेना, यही संसार है। ये संसार का क्रम चला रहा है। इसलिए कह रहे ये अवांतर मूल जो है कर्मानुबंधिनी अधश्च, देवादि अपेक्षा और नीचे, और देवादि अपेक्षा नीचे, अध नीचे मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी मूलानी अनुसंततानी, कर्म जिसका पश्चात भाई हो, इसे राग द्वेषादि जनित वासना जो कर्म फल जनित ऐसे मूल के समान अवांतर मूल अनुसंततानी व्याप्त हो रही है, फैली हुई है। क्योंकि यहां मनुष्यों का कर्म में अधिकार ही प्रसिद्ध है। ब्रह्म सूत्र में निर्णय हुआ कि देवताओं को ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है, तदुपरि अपि बादरायण संभवात, परंतु कर्म सिद्धांत में देवताओं का कर्म में अधिकार नहीं, मनुष्यों का अधिकार है। अग्ने स्वाहा नेदम मम, जब मनुष्य कर्म करता है तो अग्नि देवता को उद्देश्य करके द्रव्य परित्याग करता है। जब अग्निदेव कर्म करेंगे तो और कौन, किस देव को वो उद्देश्य करके द्रव्य का परित्याग करेंगे? इसलिए देवतांतर का अभाव होने के कारण से देवताओं का कर्म में अधिकार नहीं, मनुष्यों का अधिकार कर्म में है, वैदिक कर्म में अधिकार है। ये कर्मानुबंधिन मनुष्य लोके,
इस प्रकार जो संसार विषय का वर्णन यहाँ हुआ, क्या इस संसार वृक्ष को कोई देखता है, दिखाई पड़ता है? परमात्मा इसका मूल है, चारों ओर से इसकी शाखाएं फैली हुई है, इस प्रकार तो नहीं दिखाई पड़ता है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। बोलते हैं यह इस शास्त्र में अस्य, इस शास्त्र में जैसा वर्णित हुआ है, अस्य रूपम, इसका स्वरूप जो है संसार वृक्ष का रूप जैसा वर्णन हुआ है, तथा न उपलभ्यते, ऐसा यहां दिखाई तो नहीं पड़ता है। कहां दिखाई पड़ता है? जब संसार वृक्ष नहीं दिखाई पड़ता है, न अंतो, न इसका अंत दिखाई पड़ता है, न च आदिर, और न इसकी आदि दिखाई पड़ती है, न च संप्रतिष्ठा, न इसके मध्य दिखाई पड़ता है। उपलभ्यते के साथ में सबका अन्वय है। अंतो न उपलभ्यते, न च आदिर न उपलभ्यते, च संप्रतिष्ठा न उपलभ्यते, कि इसका स्वरूप तो दिखाई नहीं पड़ता है, इसका अंत स्वरूप जैसा वर्णन हुआ है इस संसार वृक्ष का अंत नहीं दिखाई पड़ता है, आदि नहीं दिखाई पड़ती है, और मध्य संप्रतिष्ठा, मध्य भी नहीं दिखाई पड़ता है। फिर क्या करना चाहिए इसको? बोले अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम्, ये जो है विशेष रूप से दृढ़ मूल वाला, विरूढ़ मूल माने विशेष रूप से दृढ़ मूल वाला इस अश्वत्थ वृक्ष को, पीपल, संसार रूपी पीपल वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, दृढ़ असंग शस्त्र से छेदन करके। ऐसे साधना सदन में पढ़ाते थे कि महात्मा ने कहा कि महाराज दिखाई तो नहीं पड़ता, काटेंगे कैसा इसको? तो बात भी सही, जब यहां दिखाई नहीं पड़ता है उसको असंग शस्त्र से कैसे काटेंगे? ये दिखाई नहीं पड़ता है माने अनुमान के द्वारा जाना जाता है कि जिस प्रकार शास्त्र कह रहा है, शास्त्र जिसका प्रतिपादन करता है, ये कोई जरूर नहीं कि उसको हम नेत्रों से देखें। ये धर्म के बारे में शास्त्र प्रतिपादन करता है तो धर्म अनुमेय है। ब्रह्म जो है तो इस प्रकार सच्चिदानंद परम ब्रह्म वो नेत्र का विषय नहीं है। यदि नेत्र का विषय हो जाएगा तो शास्त्र अनुवादक मात्र होगा। अनुवादो अवधारित है। जैसे सबको पता है कि अग्निर हेमस्य भेषजम, भाई ठंड लगी है तो आग से को दवाई है। अब इसको यदि वेद ये बोलते हैं तो वेद जो नहीं पढ़ा है, गंवार व्यक्ति है, व्याध है, वो भी आग सेक लेता है ठंड दूर करने के लिए। तो यहाँ तो फिर वेद अनुवाद मात्र हो जाता है। इसलिए ये शास्त्र में जो प्रतिपादन किया है उसका अनुमेय अनुमान करना चाहिए। और ये तो अनुभव का विषय भी होता है कि भाई आसक्ति है, राग है, द्वेष है, अनुभव में आते हैं, नहीं आते क्या? देखो, एक आदमी अपना परिवार, घर परिवार नहीं छोड़ता है, जमीन जायदाद सब। एक भ्रमण करते समय एक किसान आया, कहा महाराज बड़े परेशान हूं। मतलब क्या परेशान हूं? न हमारे परिवार के समस्त सदस्य एक तरफ, मैं एक तरफ। देखिए आप, ये फसल जो खड़ी है, मैं बोल रहा हूं कि इसको काटो, और मेरी पत्नी, मेरी लड़की कोई सुनते नहीं हमारी बात। जब वो कहेंगे उसी दिन कटेगी फिर। तो स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने सोचा चलो साधना सदन को भेजने, मतलब ट्रैक्टर चलाते हो ना? हाँ, मतलब ठीक, वहाँ सब व्यवस्था है, बढ़िया है, सेवा तुम्हारी होगी ना? अरे महाराज घर में ये है, कैसे है, अमुक है, कहाँ छोड़कर जाए। परेशान होने पर भी आदमी घर नहीं छोड़ सकता। कौन छोड़ना चाहता है? और ये जो विरक्त लोग, महात्मा लोग यहाँ बैठे हैं, देखो इनको जबरदस्त घर में भेज दो तो भी नहीं रहेंगे। यदि इनको कहोगे घर में रहो अपने परिवार में, कोई राजी नहीं है। ये तो अंदर में वैराग्य है, वो अपने आप से धारा छोड़ करके निकल जाती है। ये राग द्वेष जो वासना है, इन वासनाओं को काटने के लिए भगवान कहते हैं, ये इसका जो मूल है, अवांतर मूल है, ये क्या है? जकड़ गया है। दृढ़ मूल वाला इसे संसार वृक्ष को, इनका परम मूल को नहीं काटना है, न काट सकता है कोई। परम मूल तो परमात्मा है। इसलिए अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम,
ये जो अवान्तर मूल वाला है, माने दृढ़ मूल वाला ये संसार वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, दृढ़ असंग शस्त्र से इसको छेदन करना है। ये असंग शस्त्र का अर्थ क्या? भगवान भाष्यकार लिखते हैं पुत्र वित्त लोकेशणादिभ्यो व्युत्थानम। ये पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेशणा से ऊपर उठना है, अर्थात सब कर्मों का त्याग करके संन्यास लेना है। जब तक ये सब संसार को पकड़ कर रखा है ना, उसके द्वारा तो फिर चिंतन मुश्किल है। और ये अनुभव में आते हैं। असति कर्तव्यांतरे मननशीलत्वं स्यात्, समवती वाक्य जो है विवरणकार का, कोई कर्तव्यांतर न हो तभी मननशील होता है। यदि विशेष कोई कर्तव्य है वो फिर मननशील व्यक्ति नहीं हो पाता है। तो ये जो है पुत्र वित्त लोकेशणा से ऊपर उठना, संन्यास लेना, संन्यास लेकर के और दृढ़ लगा दिया, ये तो हो गया असंग शस्त्र। फिर दृढ़ लगा दिया भगवान ने परमात्मा आभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन, परमात्मा को प्राप्ति करने का निश्चय उसे दृढ़ कर दिया, अर्थात पुनः पुनर्विवेक अभ्यास अस्मनिशितेन। ये जो है बार बार उसी असंग शस्त्र को विवेक रूपी अभ्यास, विवेक अभ्यास रूपी पत्थर में बार बार घिसना है। विवेक अभ्यास, बार बार विवेक करना है कि मैं ब्रह्म हूं, संसार जो मिथ्या है, मैं देह नहीं हूं, मेरी उत्पत्ति नहीं है, विनाश नहीं, आदि आदि जो ब्रह्म अभ्यास का स्वरूप, ये बार बार जो विवेक अभ्यास रूप पत्थर में इस असंग शस्त्र को तीक्ष्णीकृत्य, निषेधन का अर्थ तीक्ष्णीकृत्य, फिर उसके द्वारा संसार वृक्ष को छेदन करना है। छित्वा संसार वृक्षम, भगवान भाष्यकार लिखते हैं सबीजम उद्धृत्य। यदि आपने ऊपर ऊपर काट दिया संसार वृक्ष को और बीज उसका पड़ा रहा, भाई यदि मूल है तो फिर तो अंकुरित हो जाएगा ना, इसलिए उसके बीज सहित वो संसार वृक्ष को उखाड़ करके ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्येतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ततः उसके अनंतर तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद को अन्वेषण करना चाहिए, अर्थात उसको जानना चाहिए, ज्ञानतव्यम इत्यर्थ। उस असंग शस्त्र से इस संसार वृक्ष को छेदन करके अर्थात संन्यास लेकर के, और जो है उसके अनंतर उस पद को जानना चाहिए, यस्मिन् गता, जिनमें प्रविष्ट हुए, न निवर्तन्ति भूयः, संसार में संसार के लिए पुनः वापस नहीं आते हैं। वह सज्जनों, अपने जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, मोक्ष के लिए प्रयत्न करना ही बुद्धिमत्ता है, कि और संसार में वापस नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार उसको जानना चाहिए। तो कैसे जाने? बोले उनकी शरण लेकर के जानना चाहिए। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी। बोले यतः, जिससे, पुराणी प्रवृत्ति ही प्रसृता, ये चिरंतनी प्रवृत्ति जो है संसार वृक्ष प्रवृत्ति जिससे निकली हुई है, प्रसृता निसृता, जैसे मायावी से माया, इसी प्रकार जिससे निकली हुई है, तम च आद्यम पुरुषम एव प्रपद्ये। तम आद्यम पुरुषम च एव प्रपद्ये। च का अर्थ समुच्चय करेंगे कि और जिससे ये पुरानी चिरंतनी प्रवृत्ति फैली हुई है, संसार वृक्ष निकला हुआ है, तम आद्यम पुरुषम एव प्रपद्ये, उस आद्य पुरुष की ही शरण ले रहा हूं। श्रीधर स्वामी लिखते हैं शरणम ब्रजामि, मैं उनकी शरण ले रहा हूं। एक महात्मा ने कहा कि एक आदमी नदी में स्नान कर रहा है और तैरना नहीं जानता है, मानो उसका पैर फिसल गया,
तो मरता क्या नहीं करता, यूं तो हाथ लगाएगा ना। तो घास का पौधा था, घास के पौधा को पकड़ लेता है, और घास का पौधा यदि कमजोर है बचा पाएगा क्या? तो घास का पौधा यदि मजबूत है तो आदमी मरण से रक्षा हो जाती है उसकी, उसका बहाव नहीं होता है। और यदि कमजोर है तो वो भी उखड़ जाता है। बोले मेरे आश्रय तुमने लिया, तुम्हारी रक्षा तो नहीं कर पाए, इसलिए तुम बहो, तुम्हारे साथ में मैं भी बह रहा हूं। तो घास का पौधा जन्म और मृत्यु के साथ दे सकता है, क्या परमात्मा नहीं दे सकते? इसलिए परमात्मा की शरण दृढ़ता से लेनी चाहिए। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता प्राणी, परमात्मा की शरण। अब जो है कैसे हुए उस पद को प्राप्त करते हैं? निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संयैर गच्छन्त्य मूढ़ः पदमव्ययम् तत् तत् अव्ययम् पदम, उस अविनाशी पद को अमूढ़ः गच्छन्ति, विवेकी लोग जाते हैं, मोहवर्जित पुरुष जाते हैं वहां। आगे अमूढ़ा का सब विशेषण है, ये निर्माण मोह आदि सब विशेषण है। तद अव्ययम पदम, उस पहले लास्ट आखिर अंतिम पंक्ति पकड़िए, तत् अव्ययम पदम, उस अविनाशी पद को अमूढ़ा गच्छन्ति, मोहवर्जित पुरुष जाते हैं। ये अमूढ़ा कैसे? अमूढ़ा का विशेषण है निर्माण मोहा, जिनके अंदर में मान मोह नहीं होते हैं, मान मोह से रहित। मान का अर्थ अहंकार और मोह का अर्थ होते अविवेक। अहंकार अविवेक जिनसे निकल गए, ये अहंकार बहुत बड़ा दोष है नारायण, समझे ना। अहंकार से व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। देखो एक रामायण में चरित्र आता है, कबंध चरित्र। भगवान राम और लक्ष्मण तो जटायु का उद्धार करके तो आगे बढ़ते हैं, तो एक विशिष्ट देखा उन्होंने कि दो बड़ी बड़ी भुजाएं आगे दोनों को खाने के लिए। तो भगवान ने उनका और लक्ष्मण ने एक हस्त उनका काट दिए। उन्होंने कहा कबंध ने कि मेरा संस्कार आप कीजिए, मेरा कल्याण हो जाएगा। बोले आपकी दुर्दशा केवल उसकी धड़ी धड़ था, पेट में मुख था, लंबी भुजाएं। बोले ये कुरूप कैसे हुआ? तो उन्होंने अपनी आत्मकथा सुनाई है, और ये आत्मकथा अध्यात्म रामायण आती है कि बहुत सुंदर था मेरा शरीर, कमनीयता, कांति, और ऐसी त्रैलोक्य मोहक मेरा शरीर ऐसा सुंदर था, मैं किसी को भी मोहित कर देता था। लेकिन इस रूप सौंदर्य का मुझे अहंकार था। एक बार अष्टावक्र जी महाराज आ रहे थे, उनके इस प्रकार विचित्र दशा को देख करके मैं उसका परिहास कर दिया। जब परिहास किया तो उन्होंने अभिशाप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। महाराज मैं राक्षस बन करके इंद्र के पीछे दौड़ा। इंद्र ने मेरे को वज्र मारा, मेरे धड़ के ऊपरी भाग जितने सब हस्त मस्तक आदि जो ये सब धड़ में ही घुस गए, और पैर भी इधर से नीचे से धड़ में घुस गए। ब्रह्मा से अवध्य वरदान मुझे प्राप्त था, अतः मैं नहीं मरा। देवताओं को मेरी ये दुर्दशा देख करके दया आई। देवताओं ने इंद्र से कहा बेचारा खाएगा क्या? तो इंद्र ने बड़ी बड़ी बाहु लगा दी, भुजाएं, और पेट में ही मुख लगा दिया, जाओ जंगल में पड़े रहो, तुम्हारी हस्त के घेरे में जो आएगा उसको खाओ। कैसा था आदमी और कहां पहुंच गया? उसका कारण क्या है? अहंकार। यह अहंकार को भगवान भाष्यकार ने कहीं अन्यत्र कहा है कष्टतम दोष है, बहुत बड़ा ये कष्टतम दोष है, बहुत बड़ा दोष है, ये अनर्थ कर देता है। तो महापुरुषों के पास में जो ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं, उनके पास में ना अहंकार रहता है ना अविवेक रहते हैं।
ये अहंकार अविवेक से रहित, निर्माण मोह वाले, जित संग दोष वाले। जित संग दोषा, संग दोष, संग का अर्थ आनंदगिरी, बढ़िया अर्थ करते हैं। प्रिया प्रिय सनिधौ अपि राग द्वेष वर्जिता। प्रिय के सानिध्य में राग नहीं और अप्रिय के सानिध्य में द्वेष नहीं। देखो स्वाभाविक है, तो प्रिय होता है तो मन में प्रसन्नता होती है, अप्रिय होता है भाई जैसा हो जैसा तैसा ले दे करके पिंड छूटे। आदमी ऐसा सोचता है, कंप्रोमाइज समझौता करके वहां से निकलता है अथवा दूसरे को निकालता है, अप्रिय हो गया। लेकिन ज्ञानी महापुरुष के पास में ये संग दोष जो है नहीं रहता है। जित संग दोषा, संग दोष को जीतने वाले, भावार्थ है जीते हुए संग दोष वाले। और अध्यात्म नित्या, और परमात्म स्वरूप के आलोचन में नित्या तत्परहा, परमात्मा ब्रह्म स्वरूप के चिंतन में तत्पर रहने वाले अध्यात्म नित्या। विनिवृत्त कामहा, और जिनके कोई कामना जो है नहीं रही है, विशेष रूप से निवृत्त कामना वाले, संसार की कोई कामना जिसके अंदर में न हो, ये विनिवृत्त काम वाले। क्योंकि कामना है तो अशांति है। संसार में कोई कामना है तो क्या है? अशांति, बहुत अशांति। कामना ही तो दुख देती है, ये कामना को दूर करनी चाहिए। और जो काम्य पदार्थ है उसकी जो कामना होती है, तो काम्य पदार्थ की शांति, काम्य पदार्थ की प्राप्ति हो भी जाए तो भी अशांति है, वहां शांति नहीं है। वहां कोई विशेष पद प्रतिष्ठा में बैठ जाता है ना, उनसे जाकर पूछो कि आपको शांति है, वो अपना अनुभव सुनाएंगे। वो आप देखिए, अब हम लोग शांति में सोते हैं या नहीं सोते हैं? कोई टेंशन तो है नहीं, भगवत कृपा है। तो आप नगर के चेयरमैन बन जाइए, देख लेना आपके पीछे कितने गुंडे घूमेंगे, बदमाश घूमेंगे कि हमारा ये काम कराओ, वहां से फोन, वहां से फोन। 1000 मिलने वाले आपके हो जाएंगे और 1000 टांग खींचने वाले भी हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति अशांत मोल लिया है, तो कहें महाराज ऐसे सब छोड़ देंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो ये कामना जिसके अंदर में है, वो व्यक्ति उस पद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और प्राप्त करके फिर थोड़े समय के लिए सुख है, नहीं तो अशांति अशांति। संसार में पराशांति प्राप्त नहीं हो सकती। अब जो है विनिवृत्त काम वाले होते हैं, और द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संज्ञेर, सुख दुख नामक, सुख दुख संज्ञा, ये जो सुख दुख नामक जो द्वंद्व है, जोड़ा है विपरीत, उसी से विशेष रूप से छूटे हुए, विमुक्ता विशेष रूप से छूटे हुए हैं। अर्थात सुख दुख का प्रभाव आत्मज्ञानी को नहीं होता। ऐसे जो अमूढ़ा मोहवर्जित तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अविनाशी पद को जाते हैं। अब उस अविनाशी पद को प्राप्त करने के लिए जो ये सब शर्त है अथवा जो ये लक्षण है, इन सब को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस अध्याय के बहुत बड़ा मार्मिक श्लोक है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ः पदमव्ययम् तत्। वो जो पद है उसको पुनः विशेषित कर रहे हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम, ऊपर में जो तत् शब्द आया, आगे धाम के साथ में उसका संबंध होगा। तद्धाम, उस धाम को सूर्यो न भासयते, सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, प्रकाशित कर भी नहीं सकता है। तद्धाम, उसी धाम को शशांको न भासयते, चंद्र प्रकाशित नहीं करता है। पावकः न भासयते, उस धाम को अग्नि प्रकाशित नहीं करती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करके संसार में पुनः वापस नहीं आते हैं। तत् मम तत् परमम धाम, मेरा वह परम धाम है।
अपने स्वरूप को प्राप्त करके और वापस नहीं आते हो। विष्णु का परम धाम है। अब जितनी गति है, शंका है, ये तो उसका पर्यवसान आगति में है। जितने संयोग है उसका पर्यवसान कहाँ है? वियोग में है। संयोग हुआ तो वियोग होगा ही, गति हुई है तो आगति होगी ही। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जे यहां जो उस धाम को प्राप्त किए हुए फिर वापस नहीं आते हैं? तो देखो, ये जो जीवात्मा है, ये अविद्या का, माया का जो कार्य या अंश जो अविद्या है अथवा बुद्धि है, उसमें जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, प्रतिबिंब, वही तो जीवात्मा है। जैसे घड़ा में जल भर दिया तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, तो किसी कारण से जल निकल गया तो प्रतिबिंब कहाँ गया? ये प्रतिबिंब अपने बिंब स्वरूप में है। बिंब ही प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ रहा था, बिंब रूप में है। घटाकाश है तो घट जो है फूट गया, तो घटाकाश कहाँ गया? तो घटाकाश महाकाश के रूप में है, कहीं गया आया नहीं है, वो महाकाश के रूप में है। इसी प्रकार ये अविद्या रूपी उपाधि के कारण से ये ब्रह्म ही तो जीव बना हुआ है। तो जब अविद्या निकल जाती है ब्रह्म विद्या के द्वारा, तो जीव कहाँ गया? बोले जीव अभी जीव रूप में नहीं है, जीव ब्रह्म रूप में है, गया आया कहीं नहीं है। जीव क्या है? ब्रह्म रूप में है। हाँ, इस प्रकार का निश्चय होता है, इसलिए आना जाना नहीं मानता, जहां है वहां है। अब रही बात है कि इसमें हमारा 3 शरीर है। ये तो जो हम व्यवहार करते इस शरीर से, ये स्थूल शरीर है, और स्थूल शरीर के अंदर में एक सूक्ष्म शरीर है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि, और सूक्ष्म शरीर के नीचे और एक कारण शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है? तो 5 भूत पहले माया विशिष्ट ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इनमें ये त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रज, तम। तो इनमें प्रत्येक में 3-3 गुण है। तो आकाश, वायु, तेज आदि प्रत्येक जो पदार्थ है, इसको हम नहीं मिलाएंगे। मिला देंगे परस्पर तो इसका पंचीकरण हो जाता है। नहीं मिलाएंगे तो अपंचीकरण है। ये अपंचीकृत पंच महाभूतों से कैसे सूक्ष्म सृष्टि होती है? सूक्ष्म शरीर की आकाश के सत्व अंश से श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति है। ये इंद्रिय नहीं है। ये जैसे हम लोग मकान में बैठे हैं, इसी प्रकार ये गोलक है, ये इंद्रिय का आश्रय स्थल है। इंद्रिय तो सूक्ष्म है, तो इसके माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति है। शरीर छूटने के बाद में इंद्रिय साथ में जाती है, उनका गोलोक यहीं रह जाता है। आप हाथ को, किसका हाथ कट जाता है तो भी चेष्टा होती है, हाथ कटने पर भी चेष्टा होती है। कैसे? इंद्रिय है, इंद्रिय की समाप्ति नहीं है। तो आकाश से ये पंचभूत जो है, अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्वंश से 5 ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आकाश के सत्वंश से श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति, वायु के सत्वंश से त्वक इंद्रिय की उत्पत्ति, श्रोत्र इंद्रिय के विषय है शब्द, और त्वचा इंद्रिय के विषय है स्पर्श। तेज के सत्वंश से जो नेत्र इंद्रिय है उसका विषय रूप, और जल के सत्वंश से रसना इंद्रिय है जिसका विषय है रस, और पृथ्वी के सत्वंश से घ्राण इंद्रिय है जिसका विषय है गंध। ये 5 ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न हुई, और इन्हीं के मिलित सत्वांश से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 उत्पन्न होते हैं। अंतःकरण चतुष्ट। इस प्रकार 5 जो है पंचभूतों के रजोंश से, ये क्रमशः आकाश से, आकाश के रजोंश से बाक, और जो है वायु के रजोंश से पानी, हाथ, और तेज के रजोंश से पाद,
और जल के रजोंश से उपस्थ और पृथ्वी के रजोंश से पायु, जिसका वाक का वक्तव्य, पानी का लेना देना कर्तव्य कर्म है, पाद का गमनागमन जाना आना, उपस्थ का आनंद भोग और जो है मल विसर्जन करना पायु इंद्रिय का काम है। इस प्रकार वाक, पानी, पाद, पायु एक क्रम है। हाँ, पायु को पहले लेते बाद में उपस्थ, लेकिन है जल से उपस्थ की उत्पत्ति। तो वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई और मिलित रजोंश से फिर 5 प्राण उत्पन्न हुए। तो प्राण जो नासिका के द्वारा बाहर जावे, अपान जो अंदर आवे, व्यान सर्व शरीर में, और प्राण, अपान, व्यान, उदान जो डकारादि क्रिया होती है, माने उदान वायु को ऊर्ध्वगामी, तो और समान नाभिमंडल में, तो भोजन पचाने में सहायक वायु है। इस प्रकार 5 प्राण उत्पन्न हुए। ये अपंचीकृत पंच महाभूतों के ये हो गए 17, 19 तत्व मानते हैं, कहीं 17 मानते हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये एक यूनिटी है, एक ग्रुप है। प्रत्येक जीवात्मा के साथ में ये लगा हुआ, उसकी उपाधि है। जैसे शास्त्र में आप सुने होंगे तो सर्पों को कहा जाता है हाँ चक्षुश्रवा, ये नेत्र से सुनता है। चक्षु क्या है? नेत्र से सुनने वाला। तो वहां भगवान ने उनके नेत्र के गोलोक में 2 इंद्रियां फिट कर दी। नेत्र इंद्रिय से श्रवण नहीं हो सकता, इसलिए वहां नेत्र इंद्रिय भी है और श्रोत्र इंद्रिय भी है, ऐसा समझना चाहिए। उनको कहा जाता है पादोदरा, उसका उदर ही पाद है, अर्थात उसका पेट में पाद जो इंद्रिय है भगवान वहां फिट किया है। ऐसा नहीं समझना है कि पैर के बिना वो चलने वाला है। तो ये जो इंद्रिय है अपने विषय में वो पटु है। नेत्र के द्वारा हम रस ग्रहण नहीं कर सकते, श्रोत्र के द्वारा हम रूप का ग्रहण नहीं कर सकते। अपने अपने विषय में इंद्रिय अपने अपना जो इंद्रिय पटु है। इस प्रकार ये जो 19 तत्व है जीवात्मा को प्राप्त हुआ है। जैसे आप देखिए एक कार चलाते हैं और किसी कारण से कार जो है क्षतिग्रस्त हो गई, अब वो उसके मशीन जो ठीक है तो वहां से मशीन उठाया दूसरी गाड़ी में फिट कर दे, वो गाड़ी चलने लगा। इसी प्रकार ये जो बॉडी है, स्थूल शरीर है, यहां से कि मशीन इसमें प्रविष्ट है सूक्ष्म शरीर। अब ये सूक्ष्म शरीर चला दूसरे बॉडी में फिट हो गया, अब तो वो चलना प्रारंभ हो गया, यहां डेड हो गया है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है, प्रश्न पूछा जाए कि आपकी आयु कितनी है, तो स्वभाव की मनुष्य बोलता है मेरी 50 वर्ष की आयु है, 60 वर्ष की, जिसका जैसी है। लेकिन पूछा जाए कि आपके सूक्ष्म शरीर की आयु कितनी है, वो नहीं बोल सकता है कि सूक्ष्म शरीर की आयु कितनी है, कब से प्राप्त है और कितनी योनियों में भटका हुआ है। तो ये जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, इनके साथ में ये सूक्ष्म शरीर चलता है। आगे का प्रसंग यही है। अब वहां आया 27 तत्व साथ में, पूरी अष्टकम, 5 ज्ञानेन्द्रियां 1 पुरी, 5 कर्मेंद्रियां 2 पुरी, 5 प्राण 3 पुरी, 5 तन्मात्रा हैं। हाँ, भूत सूक्ष्म जिसको बोलते, एक होता है सूक्ष्म भूत, एक होता है भूत सूक्ष्म। अभी और इसको स्पष्ट करेंगे। तो ये हो गया चतुर्थ पुरी। फिर अंतःकरण चतुष्टय कितने हो गया? 5 24 और 4 कितने हो गए? 24। ये पंचम पुरी है। और अविद्या, काम, कर्म 5 3 8, 24 3 27, ये 27 तत्वों का एक पूरी अष्टक है। देखिए भूत सूक्ष्म और सूक्ष्म भूत, अब थोड़ा आज समय लेंगे 5-7 मिनट अधिक इसको, इस प्रकरण को। तो ये अपंचीकृत पंच महाभूतों का ये वेदांत की प्रक्रिया है। तो इनमें सूक्ष्म सृष्टि हो गई, सूक्ष्म शरीर की। अब स्थूल जगत की जब उत्पत्ति होती है तमोगुण प्रधान, तो उसमें पंच महाभूतों को क्या किया जाता है? इसको आप आधा आधा कर दीजिए। 5 महाभूतों को समान भाव से विभक्त करके इनके आधा आधा भाग यहां रख दीजिए। आकाश, वायु, तेज,
जल पृथ्वी, यहाँ भी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनको आपने आधा आधा कर दिया, यहाँ आधा रखा यहाँ आधा रखा। तो आकाश को उठाइए और आकाश को 4 भाग में विभक्त कर दीजिए, तो एक भाग कितना होगा? 12.5% आएगा। कितना आएगा? कहिए स्वामी जी, हिसाब कर रहे हैं ना आप, तो हिसाब करने वाले भाई। जो आकाश का 50% वहां है, यहाँ भी आकाश का 50% है, सबका 50%, आधा यहाँ आधा वहां है। तो एक 50% आधा को हमने उठाया और उसको 4 भाग कर दिया, तो 12.5% हो गया। अब प्रत्येक 12.5% को आकाश में नहीं मिलाना, आकाश को छोड़ करके और चारों भूतों में मिला दीजिए। तो आकाश में कितना % रहा? आकाश का कितना %? हाँ 50%। आकाश का 50% रहा और वायु का कितना % हो गया? 62.5। 50 + 12.5, आकाश का भी 12.5 मिल गया, 62.5। ये चारों भूत तो 62.5 हो गए, लेकिन आकाश कितना रहा? 50। अब वायु को उठाइए, उसको 4 भाग कर दीजिए, तो 12.5 12.5 12.5 12.5। अब उनको वायु में नहीं मिला करके फिर आकाश में मिला दीजिए और तेज जल पृथ्वी में मिला दीजिए। तब आकाश कितना हो गया? 62.5 हो गया। वायु भी 62.5 रहा और सब थोड़ा अधिक बढ़ गए। तो इस प्रकार सबको उठा करके अपना को छोड़कर, अपने को छोड़ करके 12.5 12.5 इतर भूतों में मिला दीजिए, सब उठ करके मिल जाएंगे, सब के सब 100% हो गए। परंतु ये सब जब इधर मिल गए तो हम प्रत्येक भूत को उठाते हैं तो अपना ओरिजिन तत्व जो है, मूल तत्व है, इसमें 50% तो अपना है और 12.5 क्या है? दूसरों भूतों का है। इस प्रकार 100% हो गया। तो 100% में आप देखेंगे तो कभी कई बार जो एसी चलने के बाद में तो पानी तो उसको हम नहीं पिलाते हैं, लेकिन पानी टपकता है। तो पानी कहाँ से आया? बोले जो वायु तत्व है उसमें पानी का 12.5% है उसमें। तो माने इस प्रकार हम लोगों का जो शरीर है ये पार्थिव शरीर है, क्योंकि इसमें पृथ्वी अंश अधिक है। समझ में आया ना? नहीं। अब यदि आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई जो मछली का शरीर है, तो आप जलीय शरीर कहेंगे या पार्थिव शरीर कहेंगे? जलीय नहीं कहेंगे, वहां भी पार्थिव है, क्योंकि जलीय शरीर जो है उसका 50% होना चाहिए जल। मछली में भी पार्थिव शरीर है, वो भी 50% है। इस प्रकार ये जो 50% में अपना मूल रहा, तर सारा संपूर्ण जगत जो है ये पंचीकृत हो गया। ये पंचीकृत पंचमहाभूतों की जो सूक्ष्म अवस्था है उसकी संज्ञा है भूत सूक्ष्म, और जो ये अपंचीकृत पंचमहाभूत है उसका नाम है सूक्ष्म भूत। अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सूक्ष्मांश जो है उसका नाम सूक्ष्म भूत है, और पंचीकृत पंचमहाभूतों के जो सूक्ष्म अंश है उसका नाम भूत सूक्ष्म है। तदंतर प्रतिपतौ रहंती संपरिस्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम ब्रह्मसूत्र में सूत्र आया है कि जब जीवात्मा यहां से चलता है, इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करना चलता है, तो ये संपरिस्वक्त लपेट करके चलता है। जैसे कोई गधे के ऊपर घोड़े के ऊपर बैठकर चले, इसी प्रकार भविष्यत जो देह है उसका उपादान कारण जो भूत सूक्ष्म है उसके साथ में लपेट करके चलता है। ये भी साथ में चलते हैं भूत सूक्ष्म। एक जो शरीर, जैसे वो बृहदारण्यक उपनिषद में आप देखे होंगे कि जैसे स्वर्णकार है, सोना को लेकर के आभूषण को मिटा देते, उसी सोना से नया नया आभूषण पैदा कर देते हैं, फिर उन आभूषण को मिटा करके फिर दूसरे आभूषण में। इसी प्रकार देह के जो आरंभक है भूत सूक्ष्म है, पंचीकृत पंचमहाभूतों में सूक्ष्म अंश है, वो साथ में चलते जीवात्मा के नए शरीर के उपादान कारण है, वो उसके साथ मिलते हैं, फिर शरीर बनता है। इस प्रकार है। तो ये जो जीवात्मा जब चलता है, जैसे अभी राजा चलना है तो राजा को चलने के पहले सब तैयारियां हो जाती है। दुकानदार पहले, व्यवसायी आता है पहले ग्राहक आता है, हाट में मार्केट में पहले व्यवसायी पहुंचता है और अपने सामान को फैला देता है। फिर जब संसार माने हाट समाप्त हुआ तो पहले कौन जाता है? पहले ग्राहक। देखो व्यवसायी दो सोचता है कि और 2 पैसा कितनी, हाँ, तो व्यवसायी क्या करता है? अपने सब सामान को समेट लेता है। इसी प्रकार जब जीवात्मा चलता है
ये शरीर को छोड़ करके चलता है तो उसके साथ में कौन जाता है, किनको लेकर के जाता है? वो बोलते जब ये चलता है जीवात्मा तो अपने अपने गोलोक में अवस्थित इन इंद्रियों को आकर्षण करता है, अर्थात उपसंहार करता है, संकोच करता है। इन सब को लेकर के जीवात्मा चलता है, जैसे गंधों के आश्रयों से गंधों को लेकर के वायु चलती हो। तो आगे का प्रसंग फिर कल सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।